ये कृष्णा, तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिसाइपल कोर्स कर रहे हैं, विश्व पाठ्यक्रम। तो हमने पिछले अध्याय में गुरु पूजा के बारे में पढ़ा थी। किस प्रकार प्रभुपाद की जो पूजा है वो प्रत्येक दिन सभी इस्कॉन मंदिरों में होती है, और व्यास पूजा भी जो प्रभुपाद का आविर्भाव होती है, तो बड़े उत्साह के साथ और सबसे बड़े स्केल में मनाया जाता है। और वर्तमान जितने भी गुरु हैं इस्कॉन में, उनकी गुरु पूजा केवल उनके आविर्भाव तिथि में, अपीयरेंस डे में, उनके जन्मदिन के हिसाब से साल में एक बार मनाई जाती है, टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर में, जहाँ पर जिस जगह पे गुरु उपस्थित हैं वहां पर केवल साल में एक बार। आज हम लोग गुरु सेवा के बारे में, अध्याय 9 में गुरु सेवा के बारे में करेंगे। ओम ज्ञानति निरांतर ज्ञान चक्षुरन्मिलितं तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी कारिणे कृष्ण। जय श्री कृष्ण पौर्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। तो गुरु सेवा पाठ 9, अध्याय 9, थर्ड यूनिट में आता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा, दायित्वों का संतुलन निर्वाह, बैलेंस कैसे करना है। गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा मतलब आध्यात्मिक अथॉरिटी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, दोनों की सेवा कैसे करनी है और दोनों से मिले दायित्वों को कैसे बैलेंस करके करना है। शिष्य का कर्तव्य है आज्ञा पालन, श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्वव्यापी प्रसार। चैतन्य चरितामृत से किया गया है। पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइए मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी नगर, ग्राम, शहर, गांव जो भी है, सर्वत्र, सब सारे नगरों में, सारे गांव में, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। सभी लोग गौरंगा गौरंगा करके बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण करके प्रचार। और ये हम देख भी रहे हैं, वर्तमान काल में हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को चाहिए कि संपूर्ण विश्व में के नगर और ग्रामों में कृष्ण भावना का प्रचार करें। इससे भगवान संतुष्ट होंगे। ऐसा नहीं कि कोई अपनी व्यक्तिगत पुष्टि के लिए जो मन में आए करे। यह आदेश परंपरा प्रणाली का होता है तथा गुरु अपने शिष्य को आज्ञा देते हैं कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करें। यह प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि वह प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्वव्यापी प्रसार करे। तो गुरु का क्या आदेश, हमको गुरु का आदेश लेना चाहिए, गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। जब हमको गुरु की आज्ञा मिलेगी तभी हम में पावर आएगा प्रचार करने का, नहीं तो प्रचार करते रहेंगे, उत्साह भी टूट सकता है उसमें। लेकिन गुरु का आदेश रहेगा, गुरु की कृपा भी रहेगी, आदेश के साथ गुरु की कृपा होती है, तो हम प्रचार कर भी पाते हैं। गुरु की सेवा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। भगवद गीता 4.34 से आता है। आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर उनसे तत्व जानने का प्रयास करें। तत्व मतलब कृष्ण तत्व,
हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम क्यों इस भौतिक जगत में आए हैं और हम वापस भगवताम कैसे जाएंगे, ये जिज्ञासा करनी चाहिए गुरु से। उनसे विनम्र, ऐसा नहीं चैलेंजिंग वे में, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करें तथा उनकी सेवा करें। आत्मा साक्षात्कारी महात्मा आपको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। ऐसे गुरु के प्रति पूर्णतः शरणागत तथा मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर उनकी हर संभव सेवा करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कारी गुरु की संतुष्टि ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य है। तो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा कैसे होगी ये हम आगे पढ़ते हैं। शरणागति नहीं तो प्रगति नहीं। तो बात कहते हैं एक रूम कन्वर्सेशन में मेलबर्न में, हमारे आंदोलन में आध्यात्मिक विकास का आरंभ शरणागति से है। शरणागति नहीं तो प्रगति भी नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं। यह आरंभ है। यदि यह विद्यमान नहीं तो प्रगति आरंभ नहीं। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। न सिद्धिम स अवाप्नोति, न सुखम न परम गति। यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। शब्द है शिष्य। शिष्य का अर्थ है जो अनुशासन स्वीकार करे। यदि अनुशासन नहीं तो शिष्य कैसे कहलाएगा। डिसिप्लिन, शिष्य का काम है एक डिसिप्लिन लाइफ जीना। कैसा डिसिप्लिन? गुरु की आज्ञा छोड़ के और कुछ नहीं है हमारे जीवन, ये डिसिप्लिन। गुरु जो कहेंगे हम करेंगे, ये डिसिप्लिन। न सिद्धिम सवाप्नोति, सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं होगी, सुख नहीं होगा, परम गति को प्राप्त नहीं। तो कृष्ण के प्रति शरणागत होना मतलब गुरु के प्रति शरणागत। तो कृष्ण के प्रति शरणागत होने का प्रोसेस ही कि गुरु के प्रति शरणागत होना, जो हमको कृष्ण से मिला सकते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन दृढ़ता से करने का सिद्धांत अपनाना चाहिए। गुरु अलग अलग शिष्यों को भिन्न भिन्न निर्देश देते हैं। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी को प्रचार करने का आदेश दिया, जबकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से संन्यास आश्रम के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए कहा। सभी गोस्वामियों ने महाप्रभु की आज्ञा का कठोरता से पालन किया। भक्ति में प्रगति का यही सिद्धांत है। श्री गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के उपरांत उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए, ये सफलता का मार्ग है। तो सभी लोगों के लिए गुरु का जो आदेश है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको गुरु ने ऐसा कहा तो मैं भी वैसे ही करूँ। मेरे लिए आदेश दूसरा हो सकता है। हमको जानना पड़ेगा गुरु से हमारे लिए क्या आदेश है। इस प्रकार भक्ति लता सूख जाती। नियामक तत्वों को त्याग देने तथा अपने मनोवेगों के वशीभूत होकर कार्य करने के अपराध को मदान गज के समान कहा गया है, जो भक्ति लता को जड़ से उखाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस प्रकार भक्ति लता सूख जाती है। ऐसा अपराध विशेषतः तब होता है जब कोई अपने गुरु के आदेश की अवमानना करता है। इसे गुरु अवज्ञा कहते हैं। अतः भक्त को गुरु के उपदेश की अवज्ञा के अपराध से बचना चाहिए। जैसे ही कोई गुरु के निर्देशों से पथ भ्रष्ट होता है, उसकी भक्ति लता का उन्मूलन प्रारंभ हो जाता है और क्रमशः सारी पत्तियां सूख जाती हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको बड़े ध्यान से
बहुत सूक्ष्म भी है, बड़े ध्यान से समझना। गुरु अवज्ञा। हमें कभी कभी पता नहीं चलता है, परंतु हम गुरु अवज्ञा कर बैठते हैं। कैसे होता है ये? गुरु अवज्ञा जो अपराध है उसको मदांध गज, मदांध गज का मतलब है एक पागल हाथी। गज का मतलब है हाथी, मदांध मतलब पागल। पागल हाथी क्या करता है, खेतों में चले जाते हैं और सब वहां की फसल को तहस नहस कर देता है। सब पौधों को उखाड़ के फेंक देता है, फसलों को खराब कर देता है। तो भक्ति लता, भक्ति का जो पौधा है हमारे हृदय में, अगर हम गुरु अवज्ञा करते हैं, गुरु की आज्ञा का, गुरु के आदेश का ये अवमानना करते हैं, तो ये भक्ति लता हमारे अंदर खत्म हो जाएगी। बेसिकली हमारा भक्ति में पतन हो जाएगा, हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हम लोग बहुत बार देखते हैं, जब गुरु उनको कोई निर्देश देता है, परंतु वो एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के कारण कहते नहीं आपको क्या पता, हम चला रहे हैं ना मंदिर, हमको पता है कैसे चलाना है, हमको पता है क्या करना है। तब वो लोग गुरु के दिए हुए आज्ञा का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग गुरु को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के वे में स्वीकार करते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी में नहीं। तो उनको लगता है उनको ज्यादा पता है कि उनका मंदिर कैसे चलना चाहिए, और जीवन भर प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। ये मैंने बहुत जगह ये देखा है। कुछ कुछ मंदिर हमने देखा है कि जहाँ पर लोग केवल गुरु, भले उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी उनके गुरु हैं, दोनों ही उनकी अथॉरिटी हैं। तो जब वो गुरु के आदेश का पालन करता है, मंदिर बहुत अच्छी तरह से चलता भी है। और जहां पर गुरु अवज्ञा करते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं, तो मंदिर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ऊपर ही ऊपर दिखता नहीं है, परंतु भीतर बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स हमारे भक्ति को अफेक्ट करता है। फिर हमको बाद में जाके, हमको बहुत देर बाद जाके रियलाइज होता है, जब हम मंदिर की पदवी को त्यागते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारी भक्ति कितनी खराब हो गई है। फिर वापस भक्ति के ऊपर, साधना के ऊपर, गुरु के आदेशों के ऊपर ध्यान चले जाता है। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा शिष्य का जीवन सार। गुरु से दीक्षा एवं आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात शिष्य को चाहिए कि वह अन्य किसी विषय वस्तु से भ्रमित न हो तथा सदैव उसी आज्ञा का विचार करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी भगवत गीता 2.41 पर टिप्पणी करते हुए करते हैं कि गुरु की आज्ञा शिष्य का जीवन सार है। शिष्य को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जा रहा है या नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिष्य को सदैव गुरु आज्ञा पर चिंतन करना चाहिए और यही चिंतन की सिद्धि है। गुरु की आज्ञा पूजनीय होनी चाहिए तथा उसके निष्पादन वास्तविकता में उतारने के उपाय भी करने चाहिए। तो शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं। तो हमारा दीक्षा लेने का मकसद भगवत धाम जाना नहीं होना चाहिए। हमारा दीक्षा लेने का मकसद होना चाहिए कि किस प्रकार हम प्रभुपाद की और अपने गुरु की, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में किस प्रकार हम सेवा कर पाए। एक विशेष, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लेके कैसे हम उसको प्रैक्टिकली वास्तविकता में उतारे, निष्पादन कैसे उसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर पाए। ये होता है दीक्षा लेने का, भगवत धाम जाना नहीं। जैसे हमने बहुत बार किसी सीनियर डिवोटीज के मुंह से सुना, अरे तुम उसका, उससे शिक्षा ले रहे हो तो तुमको क्या भगवत धाम लेके जाएगा? मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा, मेरी शिक्षा पालन करो, मेरे दिए हुए आदेशों को पालन करो, मुझे रिपोर्टिंग करो, मैं जो बोलूंगा तुम वो करो, तभी तुम भगवत धाम जा पाओगे।
कुछ भक्त लोग सीनियर डिवोटी जैसा कहते हैं। तो सोचिए, इधर बताया गया है कि गुरु की आज्ञा के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कैसे गुरु की आज्ञा का हम पालन करें, कैसे जो गुरु ने हमको आदेश दिए उसको प्रैक्टिकली कैसे करें। और इधर सीनियर डिवोटीज क्या प्रचार करते हैं कि मैं तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊँ। सोचिए, भगवत धाम जाना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि गुरु का आज्ञा सेकेंडरी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है, ये कुछ कुछ भक्तों में ये प्रॉब्लम है, सीनियर डिवोटीज में विशेष करके ये प्रॉब्लम आता है। लोग भगवत धाम जाने को महत्वपूर्ण बना देते हैं, गुरु की आज्ञा के बाद गुरु की आज्ञा को साइड करके अपनी आज्ञा करते हैं, मेरी आज्ञा को पालन करो, मैं तुम्हें भगवत धाम में दूंगा। सोचिए, ये तो ऐसे ऐसे लोग, ये सब मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग आगे चल के, जब आपका दीक्षा होगा या आप लोग और भी किसी डिवोटी से, लोकल डिवोटी से जब संपर्क में रहेंगे तो ऐसा ऐसा आपको सुनने में मिलेगा। अगर ऐसा सुनने में मिला तो समझ जाइए कि उसका लेवल क्या है। तो उनको ये सब पढ़ाना चाहिए कि डिसाइपल को उसमें देखिए क्या लिया दिया गया। तो ये बेसिकली हमारे हम दूसरे भक्तों को परख पाए, हमारा भक्तिमय जीवन, ये ज्ञान ऐसा रहे कि हमारा भक्तिमय जीवन कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसे। इसलिए हम लोग ये सब के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। सोच के अजीब लगता होगा परंतु ऐसा है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे ये डिसाइपल कोर्स करना चाहिए। तो हमारा जो है, समय के अनुसार काल क्रम पे हम भूल जाते हैं बहुत सारी बातें। इसलिए रेगुलर ये पढ़ना चाहिए ताकि हमें इसकी स्मृति रहे, विस्मृति ना हो, भूले नहीं, याद रहे। शिष्य जो अनुशासन से संबंध रखता है। आध्यात्मिक गुरु स्वीकारने का अर्थ है एक महान व्यक्तित्व के दिए निर्देशों और नियमों का पालन करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमति देना। शिष्य होने का यही अर्थ है, स्वेच्छा से सहमत होना। जी गुरुदेव, आप जो भी कहें मुझे स्वीकार है। संस्कृत शब्द शिष्य का अर्थ है जो नियमों का पालन करे। अंग्रेजी में इसे डिसाइपल कहते हैं, जिसका संबंध डिसिप्लिन से है। शिष्य गुरु के द्वारा अनुशासित या प्रशिक्षित किया जाता है। मेरी व्यक्तिगत असुविधा के उपरांत भी मुझे आज्ञा का पालन करना होगा। तो जो डिसिप्लिन फॉलो करता है वो डिसाइपल है, जो नियमों का पालन करता है वो शिष्य है। कौन से नियमों का पालन? गुरु के द्वारा जो हमें निर्देश और नियम बताए गए उसका हमको पालन करना है, और किसी के द्वारा नहीं, गुरु के द्वारा। ठीक है? एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय ले और हृदय में से उनकी सेवा करें। आध्यात्मिक उपलब्धि का सरलतम मार्ग यह है कि एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लें और हृदय से उनकी सेवा करें। यही सफलता का रहस्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रचित गुरु प्रार्थना का 8वां अंतरा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। गुरु की सेवा करने और उनकी कृपा पाने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। अगर हम गुरु को खुश नहीं कर पाएंगे तो हमारी कोई गति नहीं है। न गति कुतोपि, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन गुरु की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। तो माता देवोती अपने भगवत भक्ति कर्दम मुनि की सेवा कर उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों में सहभागी बनी। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु की सेवा करने मात्र से एक निष्ठावान शिष्य भगवान तथा गुरु की समस्त कृपा एक साथ पा सकता है। यदि कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के ध्याय अथवा आंदोलन के प्रति गंभीर है, उसे वाणी एवं वपु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य सत्कार प्राप्त होगा। भगवान का दर्शन पाने का यह एकमात्र रहस्य है। वृंदावन के किसी कुंज में भगवान के दर्शन पाने के लिए प्रयत्नशील किंतु स्वयं इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहने की अपेक्षा यदि शिष्य अपने गुरु की वाणी का दृढ़ता से अनुसरण करे तो बिना किसी कठिनाई के भगवान के दर्शन कर सकता है। तो कोई बोलेगा कि मैं वृंदावन जाऊंगा, किसी कुंज के वहां पर बहुत सारे कुंज हैं,
राधा रसामृता कुंज है, ये कुंज है, वो कुंज है, ये सरोवर है, वो सरोवर है। वहां पर मैं जाऊंगा और भगवान का दर्शन पाने का प्रयत्न करूंगा। हो नहीं हो गारंटी नहीं है भगवान का दर्शन वहां पर, और क्या प्रयत्न करना हमको भी पता नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई गुरु की वाणी को दृढ़ता से पालन करेगा, उससे अवश्य ही बिना किसी कठिनाई के भगवान का दर्शन। सोचिए, केवल गुरु की वाणी का दृढ़ता से पालन, भगवान का दर्शन होना मतलब हम कहीं भी रहे, फिर भगवत धाम जाने का वो जरूरी नहीं है, हम कहीं पर भी रहेंगे हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन केवल गुरु की वाणी का हम दृढ़ता से अगर अनुसरण करते हैं तो। प्रभुपाद ने अपने भक्त गोविंद को, एक शिष्य को गोविंद को एक पत्र लिखा। आप लिखते हैं कि आप पुनः मेरा संग पाने के इच्छुक हैं, किंतु आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप सदैव मेरे साथ हैं। जब आप मेरे आंदोलन में सहायता करते हैं तब मैं सदैव आपके शिष्य में चिंतन करता हूँ और आपके विषय में चिंतन करता हूँ, और आप मेरे, यही वास्तविक संग है। तो गोविंद ने पत्र लिखा था शिला प्रभुपाद को कि मुझे जल्दी ही आपका संग करना है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम मेरे साथ हो, तुम सदैव मेरे साथ हो। कैसे? क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो, तुम इस आंदोलन में सहायता कर रहे हो। इसी सहायता से तुम जैसे ही आंदोलन से जुड़ जाते हो तुम मेरा संग कर रहे हो। ये कभी मत सोचना कि तुम मेरे से अलग हो, मेरे से दूर हो, नहीं। तुम इस आंदोलन में सहायता कर रहे हो, तुम इस आंदोलन से जुड़ गए हो, तुम चार नियम पालन कर रहे हो, तुम 16 माला जप कर रहे हो, तुम प्रचार कर रहे हो, तुम ग्रंथ वितरण कर रहे हो, मतलब तुम मेरा संग कर रहे हो। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ, तुम ये कर रहे हो मतलब तुम मेरे बारे में चिंतन कर रहे हो, तुम मेरे बारे में चिंतन करो, यही मेरा वास्तविक संग है, प्रभुपाद कहते हैं। तो जब हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम हमेशा अपने गुरु का संग करते हैं। वास्तविक संग यही है, गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु हर उस स्थल पर उपस्थित होते हैं जहां उनके शिष्य उनके उपदेशों का अनुपालन कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। मेरे प्रति आपके सेवा सेवा भाव तथा आपकी गंभीर भक्ति भावना में मैं आपके साथ हूँ, जिस प्रकार मेरे गुरु महाराज मेरे साथ, इसे याद, सदा याद रखें। जहां पर भी हम प्रचार कर रहे हैं, जहां पर भी हम गुरु के उपदेश का पालन कर रहे हैं, गुरु वहां पर उपस्थित है। ये बहुत बड़ी बात है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहीं पर ही रखते हैं। 10वां अध्याय हम कल करेंगे, वपु एवं वाणी सेवा। तो वाणी सेवा अगर हम करते हैं तो हम गुरु का संग कर रहे हैं। वाणी सेवा कर रहे हैं मतलब गुरु जो हमको उपदेश देते हैं, जो आदेश देते हैं, उसका दृढ़ता पूर्वक गंभीरता से अगर हम पालन करते हैं तो गुरु का संग करने के बराबर होता है। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा, आप बोलिए। बहुत ही ये अच्छे ढंग से जो बताया गया है प्रभु जी, और आपने भी इतने अच्छे उसका क्लियर जो डिटेल से बताया है कि वाणी का कितना इम्पोर्टेंट है, गुरु गुरु के आदेश का वो हमारे जीवन में कैसे पालन करना चाहिए, और उनके लिए बिल्कुल समर्पण हो जाना चाहिए। ऐसी भावनाओं के साथ ही गुरु गुरु के शरणागत होना चाहिए। ये चीज उनकी इसी में उनकी बताई है, डिसिपल डिसिपल मतलब डिसिप्लिन। तो वो चीज हमें आज बहुत अच्छे से समझ में आई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है? अंतिम माता जी। नहीं प्रभु जी, हरे शांति कृष्णा। है। नहीं, नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्णा शांति प्रभु जी, राधा मैं माता जी। दंडवत प्रणाम। कुछ पूछना माता जी।
ईशान इंद्र माधुरी कोमल स्नेहा सिन्हा राधिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, संडे को क्या परीक्षा है क्या? क्लास के रिलेटेड अभी कुछ पूछना है क्या? क्लास अभी नहीं, आज जो तो चर्चा की है तो तो नहीं वो कुछ पूछना है, पूछना है इसमें क्या? भेजा हुआ है। वो वो सब बाद में बात कर लेंगे, अलग नहीं, से बात कर समझ। लेंगे, अलग से बात कर लेंगे अच्छा उसके अच्छा, बारे में। विनीत मंगल ठीक है को। प्रभु। प्रभु जी और तो सब सब क्लियर समझ ही में है, आया, जो बताए हैं बहुत अच्छा। तो सब क्लियर है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप हमेशा बोलते हैं कि आप पे माता जी आपका म्यूट हो गया। यस माता जी। आप हमेशा बोलते हैं कि आप पे हाँ। कृष्ण जी की कृपा नहीं है, हम लोग प्रे करें। लेकिन प्रभु जी, आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हम चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लें। मतलब मैं जो लेक्चर सुनती हूँ, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं समझा पाती। लेकिन यू प्रभु जी, यू आर ब्लेस्ड, आप कितना अच्छे से समझाते हैं। आप पे पूरी कृपा है प्रभु जी, अब आप हम पे कृपा कीजिए। ओ कृष्णा, हम तो कृपा मांग ही प्रभु रहे, जी मैं तभी भी यही कहना तभी चाहूंगी। तो हम तो कृपा मांग ही रहे हैं। आप लोग देखिए, मैं आप भी लोग यही खुद। कहूंगी प्रभु जी। ओके। आपका तो सुन के हम लोग बच्चे लोगों को बोल सकते हैं थोड़ा। अच्छा। ओके। हाँ। चलिए मैं वैसे आप भी प्रभु जी लोग। आप तो सारा टाइम प्रभु जी का प्रभुपाद का संग कर रहे हैं, क्योंकि आप जो जो उन्होंने कहा है आप तो सब मैंने अल्टीमेट उसमें स्पीड में कर रहे हैं। क्या बोले आपके लिए। ओके, चलिए आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने जो मेरे बारे में कहा, उसको मैं आप लोगों को वापस रिटर्न करता हूँ। कैसे? देखिए, ये आप लोगों की ही कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, वो भी दीक्षा गुरु है। अभी उन्होंने दीक्षा शायद देना बंद कर दिया है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो राधा गोविंद महाराज एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक अराउंड 15 साल पहले की कोई किसी लेक्चर में बताया। तब के जमाने में 15-20 साल हो गया होगा उसको। तब के जमाने में टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। टेप रिकॉर्डर किसी को याद है? आई थिंक 25 साल पुराना बात होगा। टेप रिकॉर्डर एक, जी और एक प्रभु। कैसेट कैसेट प्लेयर थे, छोटे छोटे कैसेट आते थे, ऑडियो कैसेट आते थे, साइड ए साइड बी वाले टेप रिकॉर्डर। तो राधा गोविंद महाराज बताते थे लेक्चर में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात था और मैंने रियलाइज भी किया है। कहते हैं कि वो जो कैसेट है, वो कैसेट के अंदर आप जितना भी कीर्तन भर लो, जितना भी लेक्चर भर लो, उस कैसेट को लेके आप अपने कान के सामने ऐसे ऐसे करके हिलाओगे, तो क्या कैसेट के अंदर जो है वो क्या बाहर निकलेगा? क्या जो लेक्चर है या जो कीर्तन है वो बाहर सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। अब कैसेट को लेके कान के सामने से हिला, जबकि कैसेट के अंदर सब रिकॉर्डिंग किया हुआ है, देखो 1 मिनट में गायब हो गया। तो सुनाई कुछ नहीं देगा। लेकिन उस कैसेट को जब कैसेट प्लेयर में डालेंगे, तो उस कैसेट के अंदर जो भी अच्छा है, जो भी सुंदर कीर्तन है, मधुर कीर्तन है, जो भी भगवान की गुणावली है, जो भी लेक्चर्स है, सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से सुनाई देगा। तो ये श्रेय ना कैसेट के अंदर जो है, उसका क्रेडिट कैसेट प्लेयर को जाता है। वही कैसेट प्लेयर अगर उसका हेड खराब होगा, तो कैसेट का अंदर में जो आवाज है ना, वो टूटा फूटा आवाज आएगा, घर घर आके आवाज आएगा। आप लोगों को याद होगा, हेड क्लीनिंग होता था उसमें, अजीब सा आवाज आता था। और अगर हेड क्लीन किया हुआ रहेगा, बहुत सुंदर कैसेट प्लेयर रहेगा, तो आवाज ही बहुत मधुर और सटीक निकलेगा, एज इट इज निकलेगा। तो मैं वो कैसेट हूँ जिसके अंदर में ना बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत कुछ दिया हुआ है, भगवान की कृपा से बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन ये ज्ञान तभी निकलता है जब आप लोग जैसे कैसेट प्लेयर जब सामने होते हैं, जिनका हेड एकदम क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, तब मैं उस कैसेट प्लेयर में जाता हूँ और उस कैसेट से आवाज निकलती है। तो मेरे लिए भी यही सब निकलता है। जब आप लोग सुनने के इच्छुक रहते हैं, अगर आप लोग इस ज्ञान को सुनने के इच्छुक नहीं रहेंगे, आप लोग जैसे
कैसेट प्लेयर्स नहीं रहेंगे तो मुझ जैसे कैसेट का कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों की कृपा है, वो कैसेट प्लेयर की कृपा से कैसेट बज रहा है। तो ये आप लोगों की कृपा से ही मैं यही ज्ञान, प्रभुपाद का दिया हुआ ज्ञान आप लोगों को दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, मुझे नहीं जाता है। अगर आप लोग ही नहीं सुनेंगे तो मैं ज्ञान किसको दूंगा? तो मैं ज्ञान मेरे अंदर ही रह जाएगा, मेरे जीवन में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा। आप लोग साथ में हैं, आप लोगों की कृपा है, तभी मैं इस ज्ञान को भी प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, प्रभु हरे आप इतना कृष्णा। अच्छा समझाते हैं प्रभु कि मतलब अगर एक दिन क्लास नहीं कराते हैं तो जिससे लगता है कि कितना मैंने अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि मैंने कुछ छूट रहा है। कितना मैंने अब आदी हो गए हम लोग ना मैंने सुनने के लिए। आपका क्लास की एक दिन मिस हो जाता है जैसे लगता है कि आज कुछ मैंने सुनने को ठीक मिला है, नहीं। ओके। अभी इतना जिस दिन अच्छा अगर लगता है। कब मैं प्रयास करता हूँ कि रोज क्लास करने का, अगर किसी दिन मिस होगा ना, मैं आप लोगों को कुछ एक स्पेशल लेक्चर डालूंगा। कुछ एक स्पेशल लेक्चर, छोटे छोटे 7-8 मिनट के लेक्चर्स में डालूंगा, वीडियो डालूंगा, वो लोग आप देखिएगा। मुझे था कि मैं कल डालूं, पर मैं पता नहीं क्यों मैं भूल गया। फिर मैं आज डाल दूंगा। 7-8 मिनट का एक वीडियो है, आप लोग उसको सुनिएगा। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम जो भक्ति कार्य कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस वीडियोस में। तो मैं वो सारा वीडियोस आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। वो मेरे सीनियर डिवोटी रसराज गोपाल प्रभु ने वो सारे लेक्चर्स किए हैं, और मैं केवल उसमें से लेक्चर्स में से एडिट करके छोटे छोटे वीडियो निकालता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ और पोस्ट करता हूँ। तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूंगा, आप लोग सुनिएगा। कि मेरा बहुत सारा ज्ञान उन्हीं से ही लिया गया है, तो मैं वो शेयर करूंगा आप लोगों हरि के बोल साथ। प्रभु हरि बोल। हरे कृष्ण। और प्रभु कुछ? प्रभु जब से हम जिस क्लास ज्वाइन दिन किए आपका आपका, अरे ओके, जानकी जिस माता जी दिन आपका बोलिए। नहीं रहता उस दिन हम पुराना ही सुनते हैं आपका। अच्छा, जी ठीक है, हरे अच्छा। कृष्ण। जानकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जब से क्लास में ये करने हम आने लगे आपके क्लास में, जब से आपका संग किए प्रभु, मेरा भक्ति बहुत फॉल डाउन हो गया था। बीच में बहुत प्रॉब्लम आने लगा था, लेकिन अभी इतना अच्छा हो रहा है भक्ति, तो बहुत खुशी होता है कि इसलिए और क्लास छोड़ने का नहीं मन करता है। और छूटता है तो सच में अफसोस होता है उस दिन कि आज नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता चलिए, अच्छा है, प्रभुपाद की कृपा मिल रही है सब लोग को। मतलब अभी सब लोग प्रभुपाद की कृपा बटोरने के लिए रेडी है एकदम। है। बटोरते जाएंगे, प्रभुपाद का बटोरते कृपा जाएंगे, है, गुरु बटोरते महाराज का जाएंगे। कृपा है, आपका भी कृपा यस, है प्रभु। ये प्रभुपाद की कृपा ही है, हम लोग हरि खाली बांट रहे हैं। प्रभुपाद की कृपा ही बांट रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। और किसी को कुछ दंडवत प्रणाम। पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है, किसी को बोलना है? यस, नेहा शर्मा माता जी, आपको और कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, आप भागवतम पढ़ना स्टार्ट कर लिए हैं? जी प्रभु जी को बहुत मजा आता है। चलिए, बहुत अच्छा भाई। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को? राजू प्रभु है ना, माता जी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। यस राजू। कुछ नहीं प्रभु, पूछना है आपको? लेट ज्वाइन किए अच्छा, इसलिए पूरा लेक्चर नहीं सुन पाए प्रभु जी। तो जितना सुने उसमें से कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, विनीत थोड़ा मंडल सुबह को। में बहुत सारा कॉल आता है ना प्रभु जी, इसलिए डिस्टर्ब होता है, इसलिए पूरा ध्यान से सुन भी नहीं पाते हैं। हम ना फोन को साइलेंट मोड पे रख देते हैं सुबह को, और घर में अगर वाईफाई जिस दिन चला देते हैं तो उस दिन फोन को एयरप्लेन मोड में डाल के वाईफाई ऑन कर देते हैं, बात ही खत्म। कॉल तो आते ही रहेगा, जिंदगी भर कॉल आते रहेगा। यहाँ तक कि मरणासन पे रहेंगे ना, तो जी कोई कॉल करेगा, बोलेगा अरे प्रभु, आपका इतना पेमेंट, इतना अमाउंट का ना एक चेक रेडी है। तो हम जी कृष्ण का पेमेंट, कृष्ण को छोड़ के ना वो चेक लेने भागेंगे, और भगवत इधर फंसे रहेंगे। प्रॉब्लम यही है, कृष्ण के नाम का धन नहीं स्वीकार करके भौतिक जगत का धन स्वीकार करेंगे। प्रॉब्लम यही है हमारा, कुछ नहीं। ठीक है, देखिए, प्रयास कीजिए कैसे अवॉइड किया जाए। सारा दिन तो काम कर ही रहे हैं, सुबह का आधा पौना घंटा ही अपने आप को देखिए। हमारा बदकिस्मती देखिए, हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, पूरी दुनिया को जी समय दे रहे प्रभु। हैं। हमारा समय लोग ले रहे हैं, हम अपने आप को ही समय नहीं दे पा रहे। सोचिए हमारा क्या दुर्भाग्य है। जी ठीक प्रभु। है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में कन्वर्ट करना, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। भगवान के लिए अपने लिए समय निकालना मतलब भगवान के लिए समय निकालना। जी हरे कृष्णा।
ठीक है, विनीत पांडे प्रभु आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु। ठीक है, चलिए फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो समवेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।